मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सनसनी कहानियों पर मैं आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं राहुल प्रजापति, देवरिया जनपद जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहां के एक गांव में अपने सम्मिलित परिवार के साथ रहता था। हमारे परिवार में हमारे दादा, चाचा, बड़े भाई सभी लोग थे। ये बात ये घटना 1992 की है। 17 मई का दिन था। हुआ कुछ यूँ कि उस दिन शादी विवाह की लगन काफ़ी व्यस्तता की थी। हमारे गांव पड़ोस में भी बारात आनी थी, एक दो बारात और संबंधों में थी। तो मुझे ऐसी स्थिति में अपने बहन के यहाँ अकेले जाकर के निमंत्रण में अपनी भागीदारी निभानी थी। मेरे बहन का घर मेरे गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर था। तब आज की तरह साधन सुलभ नहीं थे। कच्ची सड़कें, पगडंडी से निकल करके फिर अपने गांव के चौराहे पर जाना, फिर वहां से साधन पकड़ना। कुल मिला के एक क्रम 2-3 जगह मुझे अलग अलग साधन पकड़ के बहन के यहाँ तक पहुँचना होता था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बहुत जल्द घर से निकलूं, जितने रात होने के पहले मैं वहाँ पे पहुँच जाऊं और उस शादी में अपनी भागीदारी निभाऊं। लेकिन मेरे चाहने से सब कुछ नहीं हो सकता था। मुझे साधन विलंब से मिले। पहले साधन सवारी पूरी हो जाती थी तभी चलते थे, तो इस क्रम में मुझे विलंब होता गया। मैं उस दूरी पे पहुंच गया जहां से मेरी बहन का घर लगभग 30 किलोमीटर दूर था। मेन सड़क आज के दौर का वो हाईवे था। वहां से मुझे रोडवेज की बस मिलनी थी और मैं पूरी कोशिश किया कि कोई अन्य साधन भी मिल जाए, क्योंकि विलंब हो रहा था। रात के 8 बज गए थे और मैं बस का इंतज़ार लगभग 2 घंटे से कर रहा था, लेकिन कोई दूसरा साधन नहीं मिला। फिर मुझे वो बस मिल गई फिलहाल, और रात के लगभग 9-9:30 बज रहे थे। बस आई, मैंने हाथ दिया, बस रुकी। मेरे पास कुछ शादी में भेंट की देने के लिए कुछ सामान भी था। 10-15 किलो का थैला था, अन्य बैग वगैरह थे। फिलहाल बस पर मैं बैठ गया। मैंने टिकट कटा लिया। टिकट कटाने के बाद अब मैं निश्चिंत हो गया कि साधन तो मिल गया है, और जो तिराहा मेरी बहन के घर के लगभग 4 किलोमीटर पहले पड़ता है, वहाँ अगर मैं 10-10:30 बजे भी पहुँच गया तो कोई ना कोई हो सकता है कि साथी मिल जाए जो गांव की तरफ जाता हो, या कोई अन्य व्यवस्था हो जाए। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं पहली दफ़े अकेले जा रहा था बहन के ससुराल तक, और उनका घर उस तिराहे से थोड़ा सा बड़ा एक नहर जाती थी, बीच में बहुत बाग था और खेत लंबे थे, छोटे गांव होते थे, तो गैप बड़ा था, कोई मिलता मिलाता नहीं था, अंधेरा रहता था। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी डरावनी लगती थी। उस समय मेरी उम्र भी लगभग 12-13 साल ही थी, तो ये खौफ मेरे ऊपर हावी था। फिलहाल बस मिल गई, मैं बैठ गया। इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तब आज की तरह कोई संचार के साधन नहीं थे जिससे मैं किसी से संपर्क करके किसी का सहयोग ले सकता। न घर पे, न बहन के ससुराल कोई संपर्क का साधन नहीं होता था। फिलहाल मैं चला जा रहा था भगवान को याद करते हुए कि परमात्मा मुझे पहुंचा दो टाइम से, और टाइम से पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। फिलहाल मैं बैठा हुआ विचारों में मगन था, तभी चलते चलाते लमसम 11:30 11:15 बजे
बस उस तिराहे पे पहुंची जहाँ से मुझे उतरना था। मैंने पहले ही कंडक्टर को बोल दिया था, भैया सुकुलपुर तिराहा पे मुझे उतार दीजिएगा, और मेन हाईवे पे तिराहा था, इसलिए वो कंडक्टर को पता था। उसने बस रोक दिया और बोला, बच्चा वो आ गया है, सुकुलपुर तिराहा उतर जाओ। मैं उतर तो गया, लेकिन रात में 11:15 बजे। अब मैं क्या करता, वहाँ देखा कोई दुकान अगर खुली हो, कुछ भी ऐसा हो जिनसे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिनसे मैं कोई सहयोग ले पाऊँ, लेकिन दूर दूर तक सन्नाटा। जो दुकानें बनी थी, लगभग 8-10 दुकानें वहाँ पे थी, चाय नाश्ते की, नाई की, इस तरह से और भी जो दुकानें रही हों, फिलहाल सब बंद थी। मैं उतर तो गया, बिल्कुल सन्नाटा रोड पे, परेशान सा खड़ा था। बगल में वो एक नाश्ते की दुकान थी जिसमें छप्पर पड़ा हुआ था, एक तखत था भट्ठी के पीछे जिसपे, और एक बेंच थी। हम उस पर बैठ गए और चारों तरफ खेत खलिहान, लमसम गेहूं वगैरह कट गए थे, खाली बड़ा मैदान दूर दूर तक। उधर से केवल आवाज़ें आ रही थी, तो रात कीड़ों की, सियारों की, कुत्तों की, कुछ इस तरह उल्लुओं की। बड़े बड़े पेड़ अगल बगल थे पूरे रोड पे। बड़ा भयावह मंजर लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बैठा हुआ बस भगवान को सुमिर रहा था, मैं गिर रहा था, मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में, अकेले मेरे जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वहाँ से मैं कैसे आगे जाऊं, पीछे जाऊं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिलहाल मैं मरता क्या न करता, परेशान सा था बैठा हुआ। तभी एक यही लमसम 55-60 साल का एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति कह सकता हूँ, मुझे दिखाई दिया रोड से आते हुए, उस गांव की तरफ से आते हुए। तो मैंने मेरे जान में जान आई कि यार, अकेले से भले दो कोई तो मुझे दिखा, थोड़ा सा इनसे बोलूं, पूछूं, कुछ सपोर्ट इनसे लूं। मैंने कहा, अरे बाबा जी, बाबा जी, अरे बाबा जी सुनिए। अच्छा, हाँ हाँ, आ रहे हैं बच्चा, आ रहे मेरे पास आए। बोले, कहा बच्चा बताओ, कहाँ रात में अकेले, कैसे? तो हम कहे, बाबा जी हमारे बहन के ससुर गांव के प्रधान थे। तो मैंने कहा कि अरे बाबा, हमका नीचे सुकुलपुर तक जाए का है। कहे, सुकुलपुर बच्चा ही है यार। अरे हम कहे नहीं, सुकुलपुर कहे नहीं, बगल वाला गांव सुकुलपुर, यही नाम से चौराहा जाना था। तो हम कहे, हाँ ये बड़ा गांव है, एक आगे वाला गांव। कहन, हाँ छोटा पुरवा माना जा सुकुलपुर, ही बड़का पुरवा है। हम कहे हाँ। कहन केकरे के यहाँ जावे? हम कहे सीताराम प्रजापति प्रधान जी। तो अच्छा सीताराम यहाँ जावे बच्चा, चला, लेकिन ये बतावा ये तू सर सामान ले लेके जावे कैसे? और इतनी रात में अकेले बच्चा जाए लाए नहीं, न बारात उनके क्या लग गया, इतना रात कहाँ लगा दिया, कैसे इतनी देर हुई है? हम कहे बाबा बताए पूरी कहानी। बाबा बस में कहे, हाँ बच्चा लेकिन अकेले चलने लायक नहीं स्थिति है, कैसे जौन बात चल दी है भाई, समझ में नहीं आवत बा। तो हम कहे, बोले कि बाबा कैसे हो तनी कि हमारी मदद कर दे, हमका जो साथ हुआ तक चला हमका पहुँचाए दे, हमका अकेले बहुत डर लगता। हंसे बहुत, हाँ यार बच्चा तू चल दिया हुआ और बात तुझे डर लागता है। अब हम का बताई, हमारे बुढ़ौती के शरीर और बच्चा, हम पसीना पसीना हो जाए थे, हमारी तबीयत कम ठीक रहा था। खांसे वगैरह बात खांस करके बोले, बच्चा लेकिन क्या करिए, अब तो हमारे नाती के समान है, अब तो का यहाँ तो नहीं छोड़ सके। ऐसा करता बच्चा,
चला ही रोडिये पर आगे 4 कदम पर हमारी झोपड़ी है। सामान तू हुआ रख दे और तू रुका चाह रुक जा। हमरे मलकिन यहाँ है और बेटौना गा है हवाईदारी माने आतिशबाजी काम करा था, तो उ गा है उमन आतिशबाजी वाले में रात बिरात आई नहीं, सार खाए हुए सो जाई पी पाई के। आओ चली तोरे दादी वहाँ है और वहीं रुक जा। कहे नहीं बाबा जा बहुत ज़रूरी है और ऐसा करता हमारी इतना मदद कर दे बाबा, हम चरौदी उनसे करें, हम रिक्वेस्ट करें। तो कह रहा ऐसा है बच्चा, देखा ये सामान लेकिन न तू चल पाऊँ ना हम चल पाऊँ, और ये सामान तू चला हम रेखियाँ रख दे। तो हम कहे नहीं बाबा 25-30 किलो की गठरी है, हमारे दिमाग मावक पता नहीं कैसे आदमी हैं कहाँ हैं रख दे जाए न पाए। हम कहे काम उठाए ले कंधे पर हम लेके चल भाई बाबा। कहीं चला जब तुहार जिद है तो चला छोड़ दी। तो चले हमारे साथ को एक रही तो उजाली रात, वो एक लहर है कुबरी जिसको बोलते छड़ी आज के दौर में, उसके सपोर्ट से चल रहे थे हमारे साथ। चलत चला तो बोलन कि बच्चा कहाँ से आवा था फिर। तो हम बताए गांव का नाम अपने कि बाबा हम माता दिन के पूर्वा से आवत ही। कहें अच्छा ये कहाँ है, तो हम अपने तरफ का जो कस्बा रहन बताए फिलहाल वो। कहे अच्छा ठीक है बच्चा, अब हम का बताए हमारे गांठ पकड़ा था बहुत, हमका चले में दिक्कत यह है, लेकिन चला बच्चा ऐसा कर एक बैग तो हमका दे दे, तो बहुत तकलीफ में आ रहे। हम कहे नहीं बाबा, कहे नहीं लाओ हम ले ली, वो बैग हमसे ले लें और अपना टांग लेन। हमका बड़ा मतलब अजीब लगा कि वो पैर से उनको दिक्कत है चलने में, छड़ी के सहारे चल रहे हैं, लेकिन हमारे बैग और ले के एक हाथ में बैग लेके चल रहे हैं और लगभग काफ़ी दूर तक गए। हम तो इधर से उधर अपन गठरी जो बैग लिया था इस कंधे से उस कंधे बदल रहा था, लेकिन वो एकदम जैसे उनके हाथ में कागज़ की पन्नी हो। हमको ऐसा महसूस हुआ कि इनको दिक्कत क्यों नहीं हो रही। फिलहाल बात करत हम चला जाते हैं। हमने पूछा बाबा जी आपका नाम पूछी हैं बाबूजी, तो का बताऊँ भाई। कहन अरे हम जा गया एक कौनो जरूरत नहीं ना, हम भाई मिल ले भाई, हम जाना थी प्रधान जी आपके। हम कहे तब आपका नाम का है, तो कहन हमारा नाम बोड़ी सरोज है। हम कहे अच्छा, तो कहन बच्चा चली तो नहीं रात में तनी किया है ऐसे निमंत्रण रहन, वह घूमत टहरत चला गए लौटत रहे। चला तो है मदद हम कराए दी, हमसे रात बतिया चलाएं आयन। तो जब नज़दीक रहिया घर, भीड़ भाड़ रही, सब बारात का क्रम चल रहा था, लोग खा पी रहे थे। दरवाजे के पास पहुँचे लगभग 100 मीटर पहले, तो हमसे कहें बच्चा इतना है अब तू जा। हम कहे नहीं बाबा अब इतनी दूर आया आप रात में न जा, चला जब आपका जन्मई करे थे उसके बाद आप हमारी इतनी मदद करें यहाँ। चला बाबूजी से मिल लिया प्रधान जी से, और आज रात रुका खाना पीना ही खा से, और आज रात रुका खाना पीना ही खा, और आपका जानत ही नहीं है ना हुई तो हम बताऊबे वो मदद है नहीं। हमका खूब अच्छे जानत बच्चा, और हम जो ना है जा अब हम रुकब ना, मलकिन अकेली हैं हमारे, हम जावे हमारे जाब बहुत ज़रूरी है। तो हम कहे कि जिद करे लेकिन नहीं माने, और हुआ इन रख दें कहें भाई बच्चे का बुलाए लग तो सामान लेके उठवा लिए, अभी यहाँ तो कोनो दिक्कत नहीं जा चला जा। तो हम उन इतना हमारी मदद करें, इतना अच्छा व्यवहार उनका रहन, सब कुछ देख करके मानवता में हम उनके पैर छुए। कहने अरे नहीं बच्चा हम पैर न छुआ हमार, और इतनी गर्मी पड़त रही उनका ताज्जुब लगा। दो चीज़ हमका बहुत अजीब लगा। जब उनके पैर छुए तो उनके पैर में हाथ लगाए तो इतना ठंडा जैसे बर्फ जैसा ठंडा उनका पैर रहा। फिर हमका गले लगाए, तो वह कहने बच्चा जा, और सवेरे आवत की चौराहे के बगले में बस 50 कदम चल गया तो हमारे मड़ही आए आके हमसे मिल लिया, मिल के जाया। उनके हाँ बाबा ज़रूर आओ।
ठीक है, बाबा जी चला गए, हम बुलाए, वहीं पे सामान छोड़ दिए, एक थैला लिए आगे गए तो हमका मिल गए प्रधान जी, हमारी बहन के ससुर। कहन कल भैया तो इतनी रात कैसे आवता है, कहाँ फंस गए रहे? अरे हम बताए बाबूजी चले तो मेरे गाँव में बारात रहा ना, रिश्तेदारी में भैया हुआ चला गए, चाचा हुआ चला गए, पिताजी के गाँव घर पर आप जरूरी रहन, और पहली बार हम कोशिश करें कि आई जाइए। तो वो जो है बोले तो ही शाम हम कहे यह गठरी नहीं, एक और थैला है वहाँ पे रखे हैं, और रास्ता में हुआ हमका जौन बात सुकुलपुर चौराहे पर एक बाबा जी मिल गए, वो मदद हमारी करें, यहाँ तक हमका छोड़ें। कहन अच्छा, तो भीड़ व्यस्तता के और उनका बुला ले, वो चला गए ओकरे पास, बतियाए लगे, अंदर गए, दूसरे के भेजन की जाऊँगा, गठरिया उठा लिया और ले आए, गए अंदर, अपनी बहन से मिले, उनके साथ से मिले, सबसे मिले, सारी चीज़ सब। बाबा कितनी रात ही कैसे तू आवता, कहाँ से, छोटा उम्र भी हमारी थी, सब कुछ जब बताए, एक बाबा जी मिल गए रहन। तो ठीक है, फिलहाल सारी चीज़ें हो गई, फिर बारात में शरीक हो गए, उसमें सब हुआ, बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। दूसरे दिन विदाई वगैरह हो गई, हमको आने नहीं दिए, बोले कि नहीं आज रुकिए और आप कल चले जाइएगा, दूसरे दिन चले जाइए। वो रुक गए, बारात की विदाई हो गई, सब सामान हो गया, घर वगैरह, तो बैठकबाजी भय। फिर हमारी बहन की सास ने पूछा कि भैया इतनी रात की तो कैसे, जब समय मिला तो हाल चाल माता जी पिताजी और सबको पूछें, कहीं तो हुआ से इतना सर सामान लेके, इतना वजन भी 15-20 किलो का वजन लेके आया कैसे? तो हम कहे अरे बाबा जी मिल गए रहे ना, आप सबका जाना थी न, और हमका कहत रहे चला बगल है एक मढ़ी डाये ही भैया गांव से दूर, और वहाँ रुक जा, तो हम जिद करें नहीं हमका जरूरी है, तो बताएं नहीं जा। चला फिर हम बहुत जिद करें तो हमारी मदद करें, अरे आप जानत हो, आप सबका जानत, कहन का नाम, हम कहे बोणी सरोज। वो हमारे मुँह देखे लागिन बड़ी देर, का बोणी सरोज, का बोणी सरोज कैसे रहन? हम बताए कि उम्र लमसम 60-65 साल रही, कुबड़ी लेके चलत रहे। हाँ, अरे ये रीतक बाबू सुना ये का कहता है, कम आयन का भैया, अरे कहता है बोड़ी सरोज, इनका पहुँचाए नहीं भैया, कुछ और नाम रहा हुई, क्यों और रहा हुई, नहीं बोड़ी सरोज बताए नहीं, बताए कि पका पूरा बाल ऐसे सांवले सांवले रहने, झुक गए रहने, सबके मुंह पर ताला लग गया। हाँ ये कैसे? फिर तो वो संकेत में बोलन कि चुप रहिए, बात खत्म करिए। उसके बाद सब आपस में कहना खुशी करने लगे, हम बाहर चले, हमको लेके बाबूजी बाहर आ गए और खाना पीना हुआ, सब लोग लेट गए। तो उसके बाद बाबूजी अचानक हमारी नींद खुली, तो हमने अपनी बहन की सास और बाबूजी को आपस में बात करके और घर के मेंबर से बोली, लड़का डर के आई, ये बड़े कोनो बात नहीं तीन जाता है यार, ये बोड़ी सरोज का मरे तो आज 7 साल हो गया, अभी कहा था कि उनका मलकिनव रही यहाँ तक आए रहे, छोड़ा अपने बाद वापस चला गए, ये कैसे हो सका था? कहे नहीं बताता, हिलिया एकदम हिलिया, सब कुछ है। तो हम सुनत रहे, हमारी नींद तो हमको अजीब सा महसूस हो रहा था, कुछ हुई, बात हमने सुना, कहीं 7 साल पहले ख़त्म हो गया, ये कैसे लड़का बतावत है, का है? कहे नहीं, कभी कभार स्वभाव से बड़ा सरल और बहुत ही इंसानियत परस्त व्यक्ति रहा नहीं, और ओके मौत तो दुर्घटना में भय है। वो गंगा जी नहाने गए थे, दोनों प्राणी एक साथ डूब गए थे और उनकी मौत हो गई थी, और परोपकारी हमेशा रहा, उसने मदद की, और लड़कियां के कान तक आवाज़ न जाए, नहीं तो डर जाएगा, और हम तो सब सुन चुके थे, जो नहीं होना था हो गया। मेरी तबीयत वहीं पे, मुझे इतना तेज़ बुखार चढ़ा, फिर मैं परेशान हो गया, मुझे पेचिश पड़ने लगी, और सब लोगों को पता था ही कि क्या हुआ है, उसने कहा हमको लगता है इसको जानकारी हो गई, नहीं भी हुई होगी, नहीं भी सुना होगा, उसका असर हो रहा है,
और फिर मेरी स्थिति ये हो गई कि मैं 2 महीने ऑन बेड रहा। मेरे पिताजी वगैरह को खबर दी गई भेज करके किसी व्यक्ति को, तब वही वो था, और सब लोग आए, फिर मुझको अपने गांव ले आए। मेरी बहुत ओझा वगैरह से झड़ाई फुकाई, दवा दारू हुई। मैं मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति से डर तो लग रहा है, लेकिन मैं उनसे फिर मिलना चाहता हूँ। ऐसा इंसानियत परस्त भूख मैंने इसके पहले नहीं देखा था, और मेरे मन में है कि मैं उस वृद्ध व्यक्ति से एक बार फिर मिल सकूं। धन्यवाद। ये थी आज की कहानी।